फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से नेशनल कैपिटल दिल्ली का सफ़र एक ऐसी दर्दनाक मौत देगा श्रद्धा को, उसको भी नहीं पता था। आज मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम तो नहीं कर रहा क्योंकि देयर इज़ नथिंग जो मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको इसमें बताने वाला हूँ, पर लाइफ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। ये एक ऐसा न्यूज़ था जिसने कल पूरे दिन मेरे को पर्सनली इतना डिस्टर्ब करा है, इतना कि मैं रात में जब सो रहा था देन आई वॉज इन लिटरली टीयर्स कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई कैसे ऐसा कर सकता है। चाहे कोई भी वजह रही हो, किसी के पास किसी का जान लेने का अधिकार तो नहीं है। इंडियन पेनल कोड में कहीं भी ऐसा नहीं है और ह्यूमन बींग्स में भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी की जान ले सकते हो। मतलब जब बहसीपन और दरिंदेपन की जब डिक्शनरी में वर्ड ऐड करी गई होगी ना, इन शब्दों को जब जोड़ा गया होगा डिक्शनरी में, तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कभी एक ऐसा एग्जाम्पल भी आएगा दुनिया के सामने। क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो होता है वो उनको झेलना पड़ता है जो सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सच में मैं बता रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट समाज के उन तबकों पे सबसे ज़्यादा होता है जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको सच में प्यार का उदाहरण सेट करना होता है दुनिया के लिए। उनके पास ऐसे एग्जाम्पल्स पहुँचते हैं जहाँ बहुत दिक्कतें आती है। फिर ये उनके लिए बहुत गलत है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही सारे वो कोई भी हो, जिसे भी आप प्यार करते हो ना, उसको जानो, पहले बहुत अच्छे से जानो, उसके दरिंदेपन को समझो। मैं बता रहा हूँ बहुत ऑप्शन है, चाहे एक लड़का हो चाहे आप एक लड़की हो, चाहे आप कोई भी जेंडर के हो, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो आपका पार्टनर है उसका एक्सट्रीम माइंडसेट कहाँ पे जाकर ख़त्म होता है, कैसे सीरीज़ वो देखना पसंद करता है, कैसे मूवीज़ वो देखना पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद है। अगर कोई दिन भर किलिंग्स की चीज़ें देख रहा है तो डेफिनेटली वो एग्जाम्पल सेट करेगा ऐसा ही कुछ। आपने देखा हुआ है दृश्यम 2 मूवी इसी चीज़ को इंडिकेट करने के पर्पज़ से बनाई गई थी कि कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं आज के समाज में, आज की चीज़ों में, आज के समाज में कितना बड़ा रोल है इंडस्ट्रीज़ का, मूवीज़ का, सीरीज़ का, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेनर्स हो, कोई भी मूवी हो। ये ऐसी ही एक स्टोरी है यार। श्रद्धा वॉलकर मुंबई के पालघर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, और उनका जो पार्टनर था वो था आफ्ताब पूनावाला, मुंबई का ही। एक ऐसी स्टोरी जो मुंबई से दिल्ली आई। मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल इसी एरिया का न्यूज़ है। देयर इज़ नथिंग कि बहुत दूर की बात है, मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ। कल से जो इस एरिया में गहमा गहमी बनी है ना, वो बहुत ही डेंजरस है, मतलब वो लिटरली डेंजरस मैं बोल रहा हूँ। श्रद्धा वारकर 27 साल की एक लड़की, 28 साल का एक पार्टनर था उनका आफ्ताब पूनावाला, यही नाम बिल्कुल मीडिया में बाहर आ रहा है। इंटर रिलीजन मैरिज का सपना देखने वाली श्रद्धा जब मुंबई से दिल्ली आती है लिव इन रिलेशनशिप में रहने, उसको नहीं पता था कि 18 मई को उसके साथ जो होने वाला है वो उस पूरी दुनिया को 14 नवंबर 2022 को जाकर पता चलेगा। लगभग 6 महीने के बाद, 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस इंसिडेंट को। श्रद्धा वारकर को दुनिया से गए 6 महीने हो गए, तब जाकर ये न्यूज़ पूरी दुनिया को पता चल रहा है। इसलिए इतना डिस्टर्बिंग न्यूज़ है ये, इतना डिस्टर्बिंग न्यूज़ है ये। कोई बंदा जिससे वो प्यार करता है उसको मार कैसे सकता है? मारना तो दूर छोड़िए, कई बार चिल्ला भी देते हैं लोगों को तो बड़ा दुख होता है बाद में। जिसे आप प्यार करते हो उसके ऊपर चिल्लाना भी आपके लिए बहुत कई बार दुखदाई हो सकता है आपके लिए। इसने तो 35 से 40 टुकड़ों में काटा है उसको। तो थिंक अबाउट हैवानियत किसको बोलते हैं। मैं इसको कुछ भी नाम नहीं दूंगा, ना मैं रिलीजन को, ना मैं कास्ट को, ना कुछ भी नहीं। ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। जो न्यूज़ में जो भी बाकी मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं वो मेरा पर्पस नहीं है आपको बताने का। आखिर ये मुंबई से दिल्ली का सफ़र कैसे इतना डेंजरस हो गया कि आफ्ताब ने, जिसे वो प्यार करता था श्रद्धा, उसको 35 टुकड़ों में काटा। इतना टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ। मैं मतलब कोई भी, आपने अपने माँ बाप को देखा होगा, अपने दादा दादी को देखा होगा, खुद भी आप रिलेशनशिप में होगा, आपकी पत्नी होगी, आपका पति होगा, इतनी हैवानियत नहीं आती किसी के अंदर कि इतना टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप नहीं होता कि उसको अपने हाथों से आप 35 पीसेज में कर सकते हो बॉडी पार्ट्स को। अरे यार टॉक्सिक रिलेशनशिप है, 35 मिनट बात मत करो, 35 घंटे बात मत करो, 35 दिन बात मत करो, पर किसी की जान तो मत लो इतनी गंदे तरीके से। पूरे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए आप, पूरा भरा पड़ा है इस चीज़ से। एक ऐसा टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप जो डेथ में जाकर कन्वर्ट हुआ, और डेथ कहना भी इसके लिए मुझे लगता है सबसे शर्मनाक बात होगी। पालघर में जब ये रहते थे दोनों, कॉल सेंटर एम्प्लॉय में था ये, मुंबई में एक 5 स्टार होटल में एक सेफ था ये लड़का,
श्रद्धा वारकर भी एम्प्लॉई थी, काम करती थी, ये दोनों प्यार हुआ। एक बम्बल ऐप है, नाम जानना बहुत ज़रूरी है ऐसे ऐप्स का। कई सारे डेटिंग ऐप्स मिल जाएंगे आपको। बम्बल ऐप है, डेटिंग ऐप है, जहाँ पे दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया, एक दूसरे को मिलने स्टार्ट हुआ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की बात की थी श्रद्धा ने अपने घर पे, तो इनके फैमिली ने बिल्कुल मना कर दिया कि इंटर रिलीजन की बात है ये, लिव इन रिलेशनशिप्स और कोई भी मैरिज के बात नहीं होगा। पर श्रद्धा ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, एक लाइन बोल कर गए थे अपनी फैमिली को फेयरवेल के रूप में कि दैट आई हैव राइट टू मेक माई डिसीजंस। बट आई थिंक श्रद्धा बहुत ही गलत डिसीजन ले गई यहाँ पर। बहुत ही जल्दी में मुझे लगता है उसने डिसीजन लिया बिना जाने। और सोशल मीडिया पे ऐसे मिलकर बहुत एग्जाम्पल्स अच्छे हैं भी, पर रियल लाइफ में वो चीज़ें अलग होती है। रियल लाइफ में मिलना, रियल लाइफ में किसी को जानना ज़्यादा अलग चीज़ है, रादर कि आपको सोशल मीडिया पे जानकर आप, क्योंकि आइडेंटिटी छुपाना सोशल मीडिया पे सबसे आसान काम है आज। वो दोनों वहाँ से दिल्ली के सफ़र तय करते हैं। मुंबई में उनका लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और लिव इन रिलेशनशिप पहले मैं लॉ के पर्पज से बता दूँ, इंडिया में लीगल नहीं है। आप इंडिया में ऐसा नहीं है कि कानूनन जुर्म कर लो अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो। कई बार कोर्ट्स का डिसीजन आ चुका है कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, पर उसको लीगैलिटी भी नहीं बोली जाती है कई बार, क्योंकि सोसाइटी के नज़र में कोई चीज़ें कई बार बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। लिव इन रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट करती सोसाइटी हमारी, तो थोड़ा सा सोसाइटी का सोसाइटल पर्पज से देखा जाए तो नहीं इम्पैक्ट, नहीं इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल एरियाज़ में, लगभग कई सारे पॉस्ट एरियाज़ को छोड़ दो आप, कई सारे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट जो एरियाज़ हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे है, कलकत्ता है, लखनऊ है, को बहुत बड़े बड़े ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इनको एक्सेप्ट, मतलब लोगों की जो माइंडसेट है थोड़ा सा इंटरफेरेंस से ऊपर उठ चुका है, प्राइवेसी लोगों की ज़्यादा मैटर करती है, तो फिर उसमें लिव इन रिलेशनशिप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर इंडिया में लीगल नहीं है, तो इन्होंने इसी लॉ का बेनिफिट उठाया और दिल्ली आए लिव इन रिलेशनशिप में रहने। इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा टॉक्सिक चल ही रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश टूर पे भी जाते हैं बीच में। पर वहाँ से रिटर्न होते ही 18 मई को दोनों के बीच किसी बात पे फाइट होती है, और ऐसा बोला गया है पेपर में कि चिल्ला रही थी शायद श्रद्धा, तो इसको रोकने के लिए ऐसा कन्फेस कर लिया है, आफ्ताब पूनावाला ने कन्फेस कर लिया है। और उसके बाद इसने एक्चुअली उसको स्ट्रैंगुलेट करा, स्ट्रैंगुलेट इन द सेंस को उसको गला दबाया, और वो उसके बाद मर जाती है। अब इस लड़के की हैवानियत देखिए, यहाँ तक तो चलिए ठीक है, उसने गुस्से में मार दिया, उसके बाद उसको सज़ा हो जाती, दफ़ा 302 लगता, कोई इशू नहीं था, उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल जाना ही था ऐसे भी। पर उसके बाद जो उसने करा ना, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया, लिटरली बोल रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी, मतलब कैसे एक्सेप्ट नहीं करोगे आप इस चीज़ को। डेक्स्टर एक अमेरिकन वेब सीरीज़ है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़, अगर आप उसको वेब सीरीज़ के पर्पज से देखोगे कि कोई इंसान कितना हैवान हो सकता है, मतलब थोड़ा सा उसमें उसके मेंटल स्टेट को इंडिकेट करके बनाया गया है। उसको इसने देखा और डेक्स्टर मूवी से इसने अपने आप को क्या करा, बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ, और उसी का उसमें बिल्कुल यही दिखाया गया। जैसे अभी वेब सीरीज आई है कठपुतली, आप उसमें देखो, अक्षय कुमार की मूवी है, सीरीज है, आपको मिल जाएगी हॉटस्टार पे, तो उस पर ऐसी चीज़ दिखाई गई है कि कैसे कोई मारता है, बाद में उसको शिमला में न्यूज़ है वो उत्तराखंड हिमाचल कसौली का है, वैसे ही कुछ और चीज़ आपको मिल जाएगी इंडियन बॉलीवुड। वो इसलिए दिखाया जाता है कि लोग इस चीज़ से बचें, ताकि कोई ऐसा भी कर सकता है आपको, ना कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिखाया जाता है। कि आप जैसे डेक्स्टर में जो चीज़ दिखाई गई थी वो ये बताने के लिए कि किसी का मेंटल स्टेट इतना ख़राब भी हो सकता है, ना कि इसलिए कि उसे सीखो और ये काम करो आप। आफ्ताब ने वही किया, डेक्स्टर से उसने सीखा और पीसेस बाय पीसेस करता गया, और हर दिन बगल में ही छतरपुर के पास ही रहता था, मतलब इधर ही दिल्ली में, तो उसके आसपास में एक एरिया है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जैसे संजय वन है, वहाँ के आसपास में भी और फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, तो उसके पास वो बॉडी पार्ट्स लाकर अलग अलग समय में अलग अलग दिन धीरे धीरे करके उसने बॉडी पार्ट्स को क्या करना, फेंकना स्टार्ट कर दिया। प्लास्टिक बैग्स में लाता था, फेंकता था। और इतना ही नहीं है, इतना हैवानियत इसने करी कि जब इसने वापस से ऐप को इंस्टॉल करा, बम्बल ऐप को, और एक और लड़की को डेट करा, उसको अपने रूम पे भी लाता था ये छतरपुर में, और जब तो आती थी वो तो अगरबत्ती वगैरह जलाकर, फ्रेशनर्स वगैरह जलाकर मारकर, ताकि सुगंध मतलब बना रहे, और उस लड़की के मतलब श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स को फ्रीज में रखता था ये। इसने नई फ्रीज भी खरीदी थी, और इसने श्रद्धा का क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट था वो भी करता रहा, ताकि क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट होने के बाद बैंक वाले उसके घर तक ना पहुँचे। दोस्तों के इसका इंस्टाग्राम पोस्ट भी एक्टिव था, और इसका खुद का इंस्टाग्राम पे 28,000 फॉलोवर है। उसके क्या श्रद्धा के इंस्टाग्राम पोस्ट को भी एक्टिव रखता था, ताकि दुनिया को लगे कि ये अलाइव है, जिंदा है। फिर उसके अलावा एक नया चॉपर खरीदा इसने, मतलब सोच रहे हो जब ये चॉपर खरीद रहा होगा तो इसके दिमाग में क्या आ रहा हो कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मारना है, इससे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को काटना है, इसलिए मैं चॉपर खरीद रहा हूँ। जस्ट थिंक, लिटरली जस्ट थिंक, एक ऐसी इमेजिनेशन के बियॉन्ड मतलब चीज़ है ये। उसके बाद ये चीज़
पता नहीं लोगों को कैसे नहीं पता चला, आसपास के लोगों को। सही यही चीज़ है कि दिल्ली में किसी को मतलब नहीं है, किसी के इंटरफेरेंस, प्राइवेसी से बहुत मतलब होता है लोगों को, कि कोई अंदर क्या करे बंद कर, उनसे किसी को मतलब होता नहीं जनरली। अब यही चीज़ हुई वापस से, जब इसकी बात पता चली इसके दोस्तों को कि श्रद्धा से काफ़ी महीने से बात नहीं हुई, तो इसने फिर इसके फादर को पता चला, फादर ने फिर पालघर में एक केस करा, फिर वहाँ से आफ्ताब तक पहुँची। आफ्ताब तक जब दिल्ली पहुँची, पुलिस को बहुत समय लग गया पहुँचने में, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। पहुँचा किसी तरीके से दिल्ली पुलिस उनके पास, तो पता चला, इसने कन्फेस करा है कल कि जो भी मैं बोल रहा हूँ इसने ऐसी चीज़ें करी है श्रद्धा के साथ। अब इसको लोग बहुत तरीके का नाम दे रहे हैं, नाम नहीं दे रहे, देना चाहिए, मुझे ऐसा कोई पर्पस नहीं नाम देने का। पर ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिसके साथ ज़िंदगी बिताने की सपना देख रहे हो ना, उसके बारे में इमेजिनेशन करो, उसकी फैमिली, उसके बारे में जानो, पहले जानो। ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आप जिसको पसंद करो वो सही ही हो। जस्ट थिंक, कैसे, मैं हमेशा कहता हूँ उसकी अच्छी चीज़ों को पहचानो कि उसको पसंद क्या है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा हॉरर चीज़ें देखने का शौक़ है, तो उसके ऊपर हॉरर चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा। तो ढंग की चीज़ें देखना पसंद करिए, ठीक है। एक ऐसा न्यूज़ था जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, और ऐसे डेटिंग ऐप से बचिए प्लीज़, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ बी सेफ यार। मतलब डिस्टर्बिंग न्यूज़ है बहुत, पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। श्रद्धा दूसरी ना बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आफ्ताब भी कोई ना बने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई आफ्ताब बनता है तो डेफिनेटली कोई श्रद्धा भी बनेगी दूसरी फिर। तो ऐसा कुछ भी ना करें। अरे प्यार करते हो यार, प्यार से रहो, शांति से। कोई रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक भी नहीं होता। 2 दिन बात मत करो, 24 घंटे बात मत करो, चीज़ों को समझने का ट्राई करो, हो जाती है चीज़ें सही। स्ट्रेस में ज़िंदगी रहकर भी गुजारी जा सकती है ना। ऑन माई एक्सपीरियंस आई कैन से दिस, कि आप ज़िंदगी ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको नाम देते हो, टॉक्सिक कुछ नहीं होता, आपका माइंडसेट टॉक्सिक होता है। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव, 2 लोग जब पढ़े लिखे होते हैं, ओपिनियंस मैटर करते हैं, ऊपर नीचे होता है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि किसी की जान ले लोगे आप। अग्री करना ना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इतना डिस्टर्बिंग न्यूज़ समाज में दूसरा नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आया तो फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ी फेलियर की बात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़कर जा रहा हूँ कि दूसरा आफ्ताब, दूसरा श्रद्धा नहीं होनी चाहिए कोई। थैंक यू।